आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये जिगर की बीमारी है जिसे अंग्रेजी ज़बान में लिवर भी कहा जाता है। बात सूरतों पर जिगर में सोजश हो जाती है और इस पर चर्बी आ जाती है। अंग्रेजी ज़बान में इस कंडीशन का नाम फैटी लिवर डिजीज़ है। ये दो किस्म के लोगों को होती है। एक वो जो शराब पीते हैं, उनमें बहुत कॉमन है, और शराब मगरबी दुनिया में जिसमें यूरोप, अमेरिका और कनाडा वगैरह शामिल हैं, वहाँ पर फैटी लिवर डिजीज़ की ये सबसे कॉमन वजह है। दूसरी ये उन लोगों में होती है जो शराब नहीं पीते। आप इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर में इंसानी पेट खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ब्राउन रंग का जो अज़्व है इसमें वो लिवर है, या उर्दू ज़बान में इसे जिगर भी कहा जाता है। इसके नीचे एक छोटा सा सब्ज़ रंग का निशान है, वो इंसान का पित्ता है। उसके दाएं हाथ पर स्टमक यानी इंसान का मैदा है, और फिर बड़ी आंत है और छोटी आंत है। इंसान का लिवर छोटी आंत के साथ एक नाली के ज़रिए जुड़ा होता है। इंसानी जिस्म में लिवर का काम एक ख़ास किस्म का जूस बनाना है जिसको बाइल कहा जाता है। ये खाना हज़म करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बाइल नाम का ये जूस लिवर से सीधा आंत में आता है उन लोगों में जिन्होंने पित्ते का ऑपरेशन करवाया हो। ताकि आप लिखा हुआ देख रहे हैं इस स्लाइड में कि एक नैशा और एक NaFL लिखा हुआ है। ये फैटी लिवर की या जिगर पर चर्बी की ये दोनों किस्में जो हैं ये काबिले इलाज हैं। लिवर को इन दोनों कंडीशनों से निकाल कर नॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन अगर मामला इससे आगे बढ़ जाए तो फिर ये नाकाबिले इलाज हो जाता है। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि लिवर पर चर्बी जमने की वजह क्या होती है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि लिवर पर बहुत सारी चर्बी है, और चर्बी की वजह से पहली तस्वीर में लिवर कितना नॉर्मल और स्मूथ और साफ नज़र आ रहा था। यहाँ पर देखें, इस आदमी का जिस्म भी मोटा है, जो लिवर पर चर्बी जमने की एक सबसे कॉमन वजह है। और आप देखें कि लिवर की शक्ल भी कितनी ऊंची नीची ख़राब सी हो गई है। और फिर ये गोल दायरे में जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये लिवर को वो खूरबीन के साथ देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप के साथ देख रहे हैं। और आप देखें इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें नज़र आ रही हैं वो फैट या चर्बी के मॉलिक्यूल्स हैं। चर्बी है या फैट है, वो जो सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर ये लिवर नॉर्मल होता तो इसमें ये बड़ी बड़ी सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल ना होती। ये देखें, ये जो मैंने दो तस्वीरें दिखाई, एक बड़े मोटे से आदमी का लिवर जो आपको नज़र आ रहा था, और एक जो पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी लिवर की। आप देखें फैट कितना ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क डालता है नॉर्मल लिवर में और फैटी लिवर डिजीज़ में। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फैटी लिवर डिजीज़ का इलाज किया जाए और इसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जाए, वरना जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तकलीफ में इजाफा होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटा होना है, और वो मोटापा जो पेट पर होता है, बाकी जिस्म पर नहीं। जिसका पेट जितना बड़ा होगा उसको उतना ही ज्यादा इम्कान होगा कि इसका लिवर पर चर्बी है, इसके जिगर पर चर्बी है, और इसको फैटी लिवर डिजीज है। 70% लोग जिनके पेट बड़े होते हैं उनके लिवर पर भी चर्बी होती है। और शुरू की स्टेज पर कोई अलामात भी नजर नहीं आती है, इसके अलावा कि वो आदमी बहुत मोटा होता है। आप कहेंगे कि 70% लोग जिनका पेट बहुत बड़ा होता है उनके लिवर पर तो चर्बी होती है, बाकी 30% पर क्यों नहीं होती? उसकी एक वजह है, ये हमारे जीन्स में है। जैसे बहुत सारी बीमारियां जेनेटिक हैं, इंसान की जीन में एक नस्ल से दूसरी नस्ल को लगती हैं। इस तरह
फैटी लिवर डिजीज होने की बीमारी भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, इसलिए जिसकी जीन्स में ये झुकाव हो कि उस शख्स को फैटी लिवर डिजीज हो, उसको फैटी लिवर डिजीज हो जाता है ओबेसिटी में। और बास बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनका पेट भी बहुत बड़ा होता है लेकिन उन्हें लिवर पर चर्बी नहीं चढ़ती, वो 30% हैं और बहुत कम है उन लोगों के मुकाबले में जिनके लिवर पर चर्बी आ जाती है। फैटी लिवर डिजीज या जिगर पर चर्बी आने की दूसरी बहुत बड़ी वजह डायबिटीज है। डायबिटीज जिन लोगों को होती है उनमें से 75% लोगों के जिस्म पर चर्बी होती है। और एक फिक्रमंदी की बात यह है कि वो लोग जिनको डायबिटीज की वजह से लिवर पर चर्बी आती है या जिगर पर चर्बी आती है, जिसको फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, तो वो पहली स्टेज से निकलकर दूसरी स्टेज में बहुत जल्दी पहुंचते हैं। दूसरी स्टेज जैसे मैंने आपको बताया था ये है कि ना सिर्फ लिवर पर फैट हो या चर्बी हो बल्कि इसके साथ साथ लिवर पर सोजन भी आ जाए। डायबिटीज वाले लोगों में ये बहुत जल्दी बात होती है। तीसरी इसकी वजह यह है, ये देखें, ये एक चार्ट बना हुआ है जिस पर बहुत सारी वजूहात लिखी हुई हैं। तीसरी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। इसकी तीसरी बड़ी वजह यह है जिसको हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक ऐसा मादा है जो एक अज़्व है, एक ऑर्गन है इंसान के जिस्म में, मैदे से बिल्कुल नीचे, इसका नाम लुबलुबा है, यहां से निकलता है। आमतौर पर जिसे डायबिटीज होती है उसमें इंसुलिन की मिकदार बहुत कम हो जाती है क्योंकि लबलबा या पैनक्रियाज उसको बनाता नहीं है। लेकिन बाज ऐसे लोग होते हैं जिसमें इंसुलिन की मिकदार कम नहीं होती लेकिन इंसुलिन काम करना छोड़ दे। वो लोग जिनमें इंसुलिन की मिकदार कम ना हो लेकिन इंसुलिन अपना काम करना छोड़ दे, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसे लोगों में कहा जाता है कि लिवर पर चर्बी आने की या जिगर पर चर्बी आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। एक खास लफ्ज मेडिसिन में इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर किसी इंसान में डायबिटीज भी हो, उसकी कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो और वो मोटा भी बहुत हो, यानी पेट बहुत बड़ा हुआ हो, तीन चीजें हो, पेट का बड़ा होना, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना और डायबिटीज होना, ये तीनों चीजें जहां इकट्ठी हो जाएं इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया गया है। इसकी वजह से ना सिर्फ फैटी लिवर डिजीज बहुत ज्यादा होती है, ये तीन चीजों की मौजूदगी एक ही जगह हो तो फैटी लिवर का बहुत ज्यादा इम्कान हो जाता है। ना सिर्फ फैटी लिवर बनता है बल्कि उसमें सोजन भी हो जाती है तकरीबन हर एक शख्स में जिसमें ये तीन चीजें इकट्ठी हो जाए। इसके अलावा, फैटी लिवर के अलावा, इन लोगों को दिल का दौरा पड़ने का इम्कान बहुत ज्यादा हो जाता है और इनको फालिज गिरने का भी बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। इसलिए ये बहुत कोशिश करनी चाहिए कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा तीनों एक जगह इकट्ठे ना हो। आज की मेडिसिन कहती है इनका तीनों का एक जगह इकट्ठे होना बहुत ही खतरनाक बात है। एक और आखिरी बात, और आखिरी वजह तो नहीं है लेकिन एक और कॉमन वजह जो है फैटी लिवर डिजीज की या जिगर पर चर्बी आने की, वो बास दवाइयां हैं। जैसे दिल की धड़कन के लिए एक दवाई एमियोड्रोन के नाम से इस्तेमाल होती है। बास औरतें जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है वो एक दवाई लेती हैं, टमॉक्सिफेन। इसी तरह स्टेरॉइड्स हैं जिनका जैसे प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन है नाम की दवाइयां हैं। ये सब फैटी लिवर डिजीज या जिगर पर चर्बी ला सकती हैं। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं और आपको शक है कि आपको फैटी लिवर डिजीज किसी दवाई की वजह से हुआ है तो मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपकी दवाइयां देखेगा और आपको बिल्कुल ठीक से बता देगा कि कौन सी दवाई आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर कोई दवाई फैटी लिवर डिजीज कर रही है
तो उसका मुतबादल आज कल बड़ी आसानी से मिल सकता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि उसने लिखा है दाएं तरफ के पेट का बहुत बड़ा होना जिगर पर चर्बी आने की वजह है। इसी तरह उसने लिखा है कि अगर आप अपना वजन बहुत तेजी से कम करेंगे तो तब भी आपके जिस्म लिवर पर चर्बी आ जाएगी, फैटी लिवर डिजीज आपको हो जाएगा। आपको इस बात पर हैरानी होगी कि एक तरफ तो बहुत ज्यादा मोटापे से, बहुत ज्यादा खाने से और बहुत ज्यादा पेट पर चर्बी होने से फैटी लिवर डिजीज या जिगर पर चर्बी आती है। दूसरी तरफ वो लोग जो कहत ज़दा इलाकों में होते हैं और जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, उन्हें भी फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। देखें, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ बहुत ज्यादा खाने से भी फैटी लिवर डिजीज होती है, एक दूसरी तरफ बिल्कुल कुछ ना खाने से भी फैटी लिवर डिजीज हो जाता है। इसलिए अगर आपने फैटी लिवर डिजीज का इलाज करना है, और इसका सबसे बेहतर इलाज, सबसे बड़ा इलाज है कि अगर आपका पेट बहुत बड़ा है और इसको आप कम करें। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि फैटी लिवर डिजीज की दूसरी वजह कहत ज़दा इलाकों के लोग हैं, तो आप अपना वजन एहतियात के साथ कम करें, एकदम कम ना करें। कितना कम करना चाहिए? कहा जाता है कि आइडियली आपको 1.5 किलो से ज्यादा वेट लूज नहीं करना चाहिए एक हफ्ते में। अक्सर लोगों में कोई इलामत नहीं होती, लेकिन जब फैट के साथ, चर्बी के साथ सोजन भी आ जाए लिवर पर, तो फिर बाज लोगों को अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। वो अलामत ये होती हैं कि वो थकावट महसूस करते हैं हर वक्त, उनकी तबीयत खराब सी रहने लगती है, और बाज लोगों को पेट के दाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में बोझ महसूस होने लगता है। आमतौर पर इसको अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस किया जाता है। लोगों को पता है कि सीटी स्कैन भी हैं, एमआरआई स्कैन भी हैं, जो बहुत आला और बहुत महंगे स्कैन है। लेकिन अजीब बात यह है कि फैटी लिवर डिजीज या जिगर पर चर्बी का सबसे अच्छा स्कैन अल्ट्रासाउंड है। जब लिवर पर सोजन आ जाए, तो जैसे मैंने आपको पहला बताया, लिवर के अंदर नालियां हैं जिनमें बाइल बह रहा है, तो फैट की जमने की वजह से, चर्बी के जमने की वजह से उसका बहना कम हो जाता है। उस कंडीशन को मेडिकल साइंस में स्टीओटोसिस कहा जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन स्टीओटोसिस को बेहतर तौर पर देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड के मुकाबले पर, लेकिन अल्ट्रासाउंड चर्बी को बेहतर तौर पर देख सकता है इन दोनों के मुकाबले पर। इसलिए इसका फैसला कि आपने कौन सा स्कैन करना है आपका डॉक्टर बेहतर कर सकता है, लेकिन आम हालत में अल्ट्रासाउंड काफ़ी होता है। दूसरे वो लोग फैटी लिवर डिजीज के साथ डायग्नोस होते हैं जो ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, और उनका जो जिगर के टेस्ट हैं या लिवर के टेस्ट हैं वो एबनॉर्मल निकलते हैं। एक का नाम AST है और दूसरे का नाम ALT है। ये दोनों टेस्ट जो हैं ये एबनॉर्मल हो जाते। टेस्ट का एबनॉर्मल होना लिवर पर या जिगर पर सोजन की अलामत है, और ये पहली स्टेज होती है जब सोजन नहीं होती लेकिन चर्बी होती है। तो लिवर का टेस्ट एबनॉर्मल हो जाए तो ये दूसरी स्टेज हो जाती है जिसमें चर्बी के साथ सोजन भी आ गई है, और ये बहुत फिक्र करने की बात है जिसके सोजन आ जाए। 80% लोग जिनके जिगर पर चर्बी होती है उन्हें कभी सोजन नहीं आती, सिर्फ 20% लोगों को सोजन आती है। जब सोजन आ जाए तो इस बीमारी का आगे प्रोग्रेस करने का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। आप देखें इस तस्वीर में, पहली स्टेज है कि सेहतमंद लिवर से शुरू होता है और फिर हेपेटिक स्टीओटोसिस आ गया। ये स्टीओटोसिस का मतलब है सिर्फ चर्बी है लिवर पर, जिसने नालियों में जमा हुआ है चर्बी और वो बह नहीं रहा बाहर ठीक से। दूसरी स्टेज ये है कि उसके साथ सोजन आ गई है जिसका नाम उसने स्टीएटोहेपेटाइटिस लिखा हुआ है।
अगर ये दोनों स्टेजों के ऊपर आपने देखा है कि उधर लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल है ये दोनों, अगर आप इस स्टेज पर इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये फिर इरिवर्सिबल नाकाबिले इलाज कंडीशन में तब्दील हो जाएगी, जिसका नाम लिवर सिरोसिस है। मेडिकेशन की जुबान में कहते हैं कि सिरोसिस का मतलब है स्कारिंग। स्कार वो होता है जैसे आपकी जिल्द पर एक जख्म लगे तो जब वो हील हो जाता है, जब ठीक होता है तो एक निशान सा बन जाता है, उसे स्कार कहते हैं। ऐसे ही बेशुमार निशान लिवर में बन जाते हैं अगर आप इस लिवर फैटी लिवर डिजीज जो सोजन के साथ होती है उसका इलाज ना करें तो। और फिर इसकी एक बहुत ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक बहुत स्मॉल ग्रुप है, एक छोटे नंबर है लोगों का जिसमें लिवर का कैंसर भी हो सकता है उसके बाद। लेकिन लिवर सिरोसिस की अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिनको बताने का आज वक्त नहीं है। बस इतना याद रखें कि आपने लिवर सिरोसिस नहीं होने देना, क्योंकि वो एक नाकाबिले इलाज सूरत हाल बन जाएगी। सबसे अच्छा इलाज यह है कि आप अपना वेट लूज करना शुरू करें, और वेट खाना कम करने से भी कम हो जाता है, वजन कम होता है खाना कम खाने से। लेकिन अगर आपने फैटी लिवर या जिगर पर चर्बी का इलाज करना है तो आप वजन को कम करें, ना सिर्फ खाने को बदलने से बल्कि बाकायदा रोजाना बाकायदगी के साथ वर्जिश करना सबसे बेहतर चीज है। बाकायदगी के साथ वर्जिश करने से और वजन कम करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हमने कहा था कि ये एक ऐसा मादा है जो लबलबा से निकलता है और शुगर कम करता है, लेकिन बाज़ लोगों में इसकी मिकदार कम नहीं होती लेकिन इसका काम करना ख़त्म हो जाता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। वज़न कम करने से और बाकायदगी से वर्जिश करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और आपका इंसुलिन दोबारा काम करना शुरू कर देता है। इसका एक और इलाज है कि विटामिन ई बास लोग कहते हैं खाएं तो फैटी लिवर डिजीज या जिगर पर चर्बी कम हो जाती है। लेकिन दो किस्म के आदमियों को यह विटामिन नहीं खाना चाहिए, एक वो जिसको डायबिटीज हो, दूसरा वो जिसको दिल की बीमारी हो। विटामिन ई को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि वो आपको इसकी सही मिकदार भी बताएगा। एक और बात कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जो रिकमेंडेड लिमिट्स हैं मेडिसिन की उनसे ज़्यादा है तो आप उसको कम करें। वो वजन कम करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आप वर्जिश करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। लेकिन अगर इन दो बातों के बावजूद 6 महीने आप ऐसा करके देखें, अगर कोलेस्ट्रॉल कम ना हो तो फिर आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएं। वो खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का कम रखना फैटी लिवर दूर करने और इसको रिवर्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो रह गई थी कि आप खाने में क्या तब्दीली करें। खाने में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। आप देख लें कि बाज़ चीज़ें जो हैं खाना बहुत अच्छा है, जैसे सब्जियां, सब्ज़ रंग की सब्जियां खाना, गोभी और इस तरह की दूसरी सब्जियों का खाना, और फिर फ्रेश हर्ब्स जैसे धनिया और दूसरी चीज़ें हैं। फिर ऐसे फ्रूट खाना जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं और इस किस्म की दूसरी चीज़ें हैं, ये हेल्प करती हैं। खालिस और ताज़ा शहद भी फैट को कम करता है लिवर पर। कहा जाता है कि 2 किस्म के तेल, एक कोकोनट का यानी तेल और दूसरा वाला जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, कि ये भी हेल्प करता है। कहा जाता है कि ग्रीन टी भी हेल्प करती है। लेकिन वो चीज़ें जो हेल्प नहीं करती बल्कि इसे बढ़ाती हैं, सबसे पहले वो कैफीन है, जैसे कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा मकदार में चाय है या शराब है। बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं ये। थोड़ी मकदार में कॉफ़ी नुकसान नहीं देती बल्कि फ़ायदा पहुंचाती है, 1 कप रोज़ाना। ये शुगर वाले
ड्रिंक्स हैं जैसे कोको कोला है, 7 अप है और इस तरह के ड्रिंक्स हैं, वो बहुत ख़राब होते हैं। फिर रिफाइंड फूड जिसमें वो सफ़ेद रंग का चावल और सफ़ेद रंग के मैदे वाली रोटी, वो भी ठीक नहीं होती है। फिर वो सब्जियां जो गैर कुदरती तरीके से और केमिकल इस्तेमाल करके बनाई गई होती हैं। फिर वो सब्जियां जो तेल में महफूज की गई होती हैं। और ऐसे अंडे जो फैक्ट्री में लोग बनाते हैं। 2 किस्म के अंडे मिलते हैं, एक फ्री रेंज जिसको कहते हैं, मुर्गियां घूमती फिरती हैं और अंडा देती हैं, वो अंडा ठीक है। लेकिन जो फैक्ट्रियां आजकल लोगों ने लगा रखी हैं, मसनूई तरीके से मुर्गियों से अंडे बनाते हैं, तो वो वाले अंडे फैटी लिवर डिजीज़ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा लोगों को, इंडिया में 40% से ज़्यादा लोगों को, यूरोप में 50% से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ है और इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। इससे इंसान की उम्र भी कम हो जाती है अगर इलाज ना किया जाए। तो आप दूसरों को भी बताएं और ख़ुद भी तमाम एहतियातें करें। बहुत शुक्रिया।